पेट्रोल की कीमत बरकरार, हुकूमत का रद्दोबदल ना करने का ऐलान। फी लीटर 179 रुपये 86 पैसे में फरोख्त होगा। अब तो हम सोचते खाना ले गया, अब समझ ही नहीं आता कि हम दाल खा के गुजारा कर रहे हैं। ये टाइम अल्लाह माफ़ करे आगे कि दाल लेनी पड़ती है, कोरमा और कढ़ाई तो दूर की बात है। बिल्कुल करीब को कहा साहब बुकर नगा करके मारने के चक्कर में वो कहते हैं हम कपड़े बेच के तुम्हें सस्ता देंगे, जो कपड़े बेचेंगे तो वहाँ के कपड़े बेचेंगे। हम लोग एक रोटी खाते हैं, हाँ ना, और सालन दाल खाते हैं। तो अगर और बढ़ गई कीमत और तो फिर खाना मुश्किल है। महंगाई का वबाल, गरीब के लिए रोटी खाना भी मुहाल। तंदूर वालों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। कराची में कहीं 18 और कहीं 20 रुपए का नान फरोख्त, कम कीमत लेने वालों ने पेड़ा छोटा कर दिया। गरीब पर बिजली गिरा दी गई है, 1 यूनिट 4 रुपये महंगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। कराची में लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 9 से 10 घंटे बत्ती गायब रहना मामूल बन गया। वज़ीर आज़म का तुर्की का दौरा, अंकारा एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क वज़ीर दिफा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की TTOB के सदर की जानिब से इशाइये में शिरकत। पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि हमारे साथ लोग मुसल्लह थे, अब इसके बाद कोई हमारी किसी रिपोर्ट की, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। अगर उसके साथ मुसल्लह लोग थे, उसे मालूम था और उसे ये भी मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की जो है वो फैसले की बुनियाद के ऊपर उसने वहाँ अपने वो कंटेनर पर खड़े होकर कई बार कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिल गई है। PTI के लॉन्ग मार्च में इश्तियाल अंगेजी और असलहा मौजूदगी का एतराफ़। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से ऑर्डर जारी कराया। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फितना व फसाद प्रोग्राम के सबूत मौजूद होने का दावा। ये एक फितना और फसाद मार्च था, ये नासूर है, इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा है। मैंने आज तजवीज़ रखी है कैबिनेट के सामने कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए। जो अपनी मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरह से वो मैसेजिंग करते रहे हैं, जिस तरह से लोगों को टेलीफोन पे हदायत देते रहे, वो हर चीज़ मौजूद है। ये इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे, तो क्या फ़र्क है इमरान खान में और दहशतगर्द में? तो मैं आज सारे कानून और आइन नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करती हूँ कि क्या ऐसे दहशतगर्द को जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का इतराफ़ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। नया रद्दुल फसाद, इमरान खान की पुरतशद्दुद तहरीक को रोकना जहाद। मरियम नवाज का लहजा मजीद सख्त हो गया। क्या ऐसे दहशतगर्द को खुली छुट्टी मिलनी चाहिए? नून लीगी रहनुमा का सवाल। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से इजहार ला ताल्लुकी। इमरान खान कहते हैं कौमी असम्बली में दोबारा जाना हुकूमत को तस्लीम करना होगा, किसी रुकन को जाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। कल कोर्ट में पहले तो जहाँ तक मुझे बताया गया, टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराज़गी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का, लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था। अगर कोई ऐसी इश्यूज़ थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते। IG को हटाने का हुक्म नामुनासिब। तकर्रुर के लिए वफाकी हुकूमत से मुशावरत जारी। कराची से लापता दुआ जहरा को वापस लाने के लिए वज़ीर आला KP से मदद तलब की है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू।
सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, रेस्क्यू 1122 की 50 एम्बुलेंसेस कराची पहुंच गईं। सर्विस का आगाज़ 6 माह में बाकी 200 एम्बुलेंसेस भी पहुंच जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। काबुल में मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी। बातचीत का अगला दौर जून में होगा। बल्दिया में खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां बरामद, लगता है काफ़ी पहले दफन किया गया। पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़, जिन्स और मौत की वजह जानने के लिए DNA टेस्ट कराने का फैसला। टूटी कुर्सियां, फटे हुए पर्दे, KDA के सेमिनार हॉल का बुरा हाल, इंतजामिया बेफिक्र। हर हाजी के लिए 1.5 लाख रुपए सब्सिडी। जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 8,60,000 और शुमाली रीजन के लिए 8,51,000 मुकर्रर, काबीना ने मंजूरी दे दी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज रावलपिंडी से मुल्तान मुंतकिल, पहला वनडे 8 जून को होगा। कौमी टीम का ऐलान, सरफराज अहमद आउट। PCB इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टूर्नामेंट जोन 6 कराची ने जोन 7 को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुफियान उस्मानी के शानदार 61 रन्स। Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Extinction of our species. We're subordinate to it. और जर्मनी में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का रंगारंग प्रीमियर। फिल्म 10 जून को सिनेमाघरों में धूम मचाएगी।